महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे कि एक कहावत जिस पर कि हम चर्चा कर रहे हैं, विशद चर्चा कई लग्नों पर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मकर लग्न के जातक या जातिका के बारे में। कहावत कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक सफल या असफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। अंग्रेजी साहित्य में इसको लेडी लक भी कहा जाता है। परंतु अनुभव यह कहता है कि न केवल पुरुष पर बल्कि स्त्रियों पर भी यह कहावत 100% चरितार्थ होती है। अर्थात प्रत्येक सफल या असफल स्त्री, उसके पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। तो इस एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपके पीछे है, आपके भाग्य या दुर्भाग्य का कारक व्यक्ति कौन है। साथियों, मनुष्य की ऐसी फितरत है कि उसको बुरी चीजें और बुरे लोग बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं और इसके ठीक विपरीत जो उसका अच्छा चाहने वाले हैं, ऐसे लोगों से वो कन्नी काटता फिरता है। ऐसे लोगों के साथ में वो वक्त बिताना तो बहुत दूर की बात रहा, अपना थोड़ा सा वक्त भी उनके साथ में नहीं बिताता है। यदि समय रहते हम ये जान जाएं कि हमारे लिए कौन है भाग्यशाली, कौन है हमारा शुभ चिंतक, और यदि हम उसको उतनी ही इज्जत, उतना ही सम्मान दें जिसका कि वो हकदार है, तो शायद हमारा भाग्य भी उतनी ही गति से दौड़ लगाएगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। और हाँ, यदि आप अपने लग्न के अनुसार वो एपिसोड देखना चाहते हैं जो कि आपके भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की जानकारी देता है, तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न की जन्म पत्रिका में इसका पूर्ण विश्लेषण करें। ये स्क्रीन पर आप जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, यह है मकर लग्न की जन्म पत्रिका। अर्थात ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 10 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हमने इसको कहा है कि यह है मकर लग्न की जन्म पत्रिका। शनि इस जन्म पत्रिका के लग्नेश होते हैं। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बुध और चतुर्थेश मंगल, यदि इन दोनों की युति जन्म कुंडली में किसी भी स्थान पर हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मां जो है वो उसके भाग्य उदय के कारक में सबसे ज्यादा और बड़ा महत्वपूर्ण कारक होती है। और साथ ही ऐसा जो व्यक्ति है उसको अपने ननिहाल पक्ष से सहायता भी मिलती है। इनका भावनात्मक जुड़ाव भी ननिहाल पक्ष से बहुत ज्यादा होता है, एक विशिष्ट लगाव होता है। परंतु ये जो युति है ये 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके दुष्परिणाम या विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बुध और सप्तमेश चंद्रमा, इन दोनों की युति जन्म कुंडली में किसी भाव में हो, खास तौर पर केंद्र में या त्रिकोण में, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो विवाह के तुरंत बाद होता है। परंतु यदि यही युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो इसको कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जिसका कि आगे चल करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर घटित हो। अब इन दोनों ही
स्थितियों से बचने का एक ही उपाय है कि आप कुंडली पूर्ण रूप से वैदिक रूप से किसी विद्वान से मिला करके तब आप जीवन में शादी के लिए डिसीजन लें, आगे बढ़ें। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बुध और पंचमेश शुक्र जो कि संबंधों का, लग्जरी का कारक है, यदि इन दोनों की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति को जो इसकी प्रथम जॉब या प्रथम नौकरी होती है उसके दौरान ही कोई प्रेमी या प्रेमिका इनके जीवन में प्रवेश करता है, उसके प्रति ये आकर्षित होते चले जाते हैं और वो इनके लिए भाग्योदय कारक भी होता है। परंतु ये युति छठे, 8वें या 12वें भाव में न हो। यदि इन भावों में होगी तो फिर वो जो प्रेमी या प्रेमिका है वो इनके लिए सौभाग्य के बजाय दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश बुध और तृतीयेश गुरु, इन दोनों की युति केंद्र में या त्रिकोण में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो भाई या बहन है वो भाई या बहन से भी बढ़ करके माता पिता का रोल इनके लिए अदा करता है, इनके पालन पोषण में उनका योगदान होता है, इनकी समस्याओं से बाहर निकालने में उसका योगदान होता है। परंतु ठीक वही कि ये जो युति है ये छठे, 8वें या 12वें इन त्रिक भावों में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर भाई और जो बहन है वो ही इनके लिए शत्रुता कारक बन जाते हैं। तो साथियों, आज हमने मकर लग्न के बारे में चर्चा की। आगे के एपिसोड में हम जो 2 कुंभ और मीन लग्न बचे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है संतोष जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अमेठी उत्तर प्रदेश से। संतोष जी, आप कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबे हुए हैं, कोई रास्ता आपको निकलने का नजर नहीं आ रहा है। कर्ज मुक्ति के लिए आपको लगातार 3 शनिवार तक, केवल शनिवार को लगातार 3 शनिवार तक लोहे की कोई वस्तु जो है वो जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करें। ऐसी वस्तु जिसका कि वो उपयोग करें। ये वो उपाय है जिससे कि आप कर्ज मुक्ति से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि कर्ज मुक्ति होगी ही, कोई दुनिया की ताकत उसको टाल नहीं सकती। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, मकर लग्न में भाग्येश कौन से ग्रह होते हैं? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।